वॉरेन बफेट कंटिन्यूसली अपने शेयर बेच रहे हैं। क्या ये मार्केट क्रैश को इंडिकेट कर रहा है? अकेले 2024 में वॉरेन बफेट ने 133 बिलियन के शेयर बेचे और खरीदे सिर्फ 6 बिलियन के। जब भी वॉरेन बफेट कुछ भी करते हैं, उनकी हर मूवमेंट को मार्केट ट्रैक करती है और समझना चाहती है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ पीपल आर सेइंग इज मार्केट क्रैश इज कमिंग, पर आज की वीडियो में हम समझेंगे इज इट द इंडिकेशन ऑफ मार्केट क्रैश या कोई स्ट्रेटेजी है वॉरेन बफेट की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले हम समझते हैं कि वॉरेन बफेट ने कितना बेचा, क्या बेचा, क्यों बेचा, कब बेचा। So we are going to break down this video in two segments. The first is कि वॉरेन बफेट ने क्या बेचा और उनकी कैश पोजीशन क्या है। सेकंड जो है सेगमेंट है, उसमें हम बात करेंगे कि क्या रीजन थे बेचने के और उनकी फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि वॉरेन बफेट ने 2024 में क्या क्या बेचा। वॉरेन बफेट ने प्राइमरली 2 स्टॉक्स बेचे हैं। पहला है एप्पल, जो उन्होंने अराउंड 100 बिलियन का बेचा है, और दूसरे हैं बैंक ऑफ अमेरिका, जो अराउंड 10 बिलियन के बेचे हैं। तो अगर आप एप्पल को देखो, एप्पल लुक्स ओवर वैल्यूड। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, अगर आप एप्पल के फंडामेंटल देखो, प्राइमरली अगर उसकी पीई देखो, वो आज 40 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जबकि उसका हिस्टोरिकल एवरेज हमेशा कितना था, अराउंड 21। तो वो ये क्या इंडिकेट करता है कि एप्पल 86% एक्सपेंसियर है कंपेयर टू इट्स हिस्टोरिकल वर्जन। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, अगर आप एप्पल जो है वो एक मैच्योर्ड कैश काउ या डॉग उस सेगमेंट में आ गया है, तो ऑब्वियसली उसके पास ग्रोथ पोटेंशियल भी कम है। वॉरेन बफेट बीइंग अ वैल्यू इन्वेस्टर हमेशा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका प्राइस जो है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो, जो कि अंडर वैल्यूड हो, जिसमें बफर हो ग्रो करने के लिए। बैंक ऑफ अमेरिका के बेचने के भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देर इज सम क्राइसिस इन यूएस, स्पेसिफिकली इन बैंकिंग सेक्टर्स, देर आर सम रेगुलेटरी चेंजिंग कमिंग इनटू, एंड ट्रम्प्स बिकमिंग एज ए प्रेसिडेंट माइट चेंज फ्यू थिंग्स इन यूएस। पर क्योंकि वॉरेन बफेट ने अराउंड 133 बिलियन डॉलर के स्टॉक 2024 में बेचे हैं, तो उनकी जो कंपनी की कैश पोजीशन है वो अराउंड 325 बिलियन है। अगर आप उसे एज एन एब्सोल्यूट नंबर देखें तो वो बहुत बड़ा लगता है, और अगर आप इस चार्ट में देखें, आज तक कभी भी उन्होंने 325 बिलियन डॉलर उनके पास कैश में नहीं रहे। पर अगर आप उसे देखें एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, आप इस बात को समझिए कि आज उनकी कंपनी मोर देन $1 ट्रिलियन है। मोर देन $1 ट्रिलियन की एसेट उनकी कंपनी के पास है, उसमें से 325 बिलियन उनके पास कैश है। पर अगर आप पास्ट में जाएं, जब उनकी कंपनी कुछ बिलियन डॉलर की थी, तब उनके पास कितने प्रोपोर्शन में कैश था, अगर आप उसको समझें तो दिस नंबर इज नॉट दैट बिग। अगर आप इस चार्ट में देख सकते हैं, 2004 में उनके पास उनकी एसेट्स का 40% कैश में था, जबकि अभी तो ये सिर्फ 28% है। 1 ट्रिलियन की उनकी कंपनी एंड 325 बिलियन, इट्स अराउंड 28-29% ऑफ देयर एसेट। सो इट्स ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि वॉरेन बफेट इतना कैश होल्ड कर रहे हैं, और जब 2004 में इतना कैश होल्ड कर रहे थे तब कोई भी मार्केट क्रैश नहीं हुआ था। तो from my opinion, from my understanding, it's not indicating directly any market crash. हाँ, maybe market softening or market correction might be a little bit here and there happen. It keep happening with time. So now we will discuss second segment, जो है रीजनिंग एंड फ्यूचर स्ट्रेटेजी। इसमें हम 5 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है ओवर वैल्यूएशन। एज पर वॉरेन बफेट, जो करंट मार्केट है, यूएस मार्केट है, वो ओवर वैल्यूड है। वॉरेन बफेट ने एक इंस्ट्रूमेंट है बफेट इंडिकेटर, जो प्राइमरली यूज करता है। ये बफेट इंडिकेटर है क्या? बफेट इंडिकेटर का फॉर्मूला है
जो टोटल मार्केट कैप है यूएस की कंपनीज की, दैट डिवाइडेड बाय यूएस जीडीपी। और आज के टाइम में ये बफेट इंडिकेटर की वैल्यू अराउंड 200% है, इवन मोर देन 200% है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि यूएस की कंपनी की मार्केट कैप वैल्यूएशन वहां पे जितना भी कंज्यूम हो रहा है या जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उससे डबल है। यानी आप जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हो पूरे देश में या जितना कंज्यूम कर रहे हो पूरे देश में, उससे 2 गुना वहां की कंपनी का वैल्यूएशन है। क्या ये एक्सपेंसिव नहीं लगता? बफेट ने हमेशा बोला है कि अगर बफेट इंडिकेटर अराउंड 150% से हायर हैं तो इट सीम्स मार्केट इज ओवर वैल्यूड और आप आग से खेल रहे हैं। तो दैट्स द फर्स्ट रीजन व्हाई वॉरेन बफेट इज सेलिंग। जो सेकंड रीजन है, जो सेकंड फैक्टर है, वो है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड है तो वहां पे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो कि अंडर वैल्यूड लगती हो, जिनका प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो, जिनका शेयर कैन हैव अ लॉट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल। जब आज करंट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है तो ऐसे लेजेंड इन्वेस्टर क्या करते हैं? दे प्रिपेयर फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि आपके पास कैश आया और उसको इन्वेस्ट कर दिया। नो, दे विल सिट ऑन दैट कैश until and unless they will get the right opportunity. And Warren Buffett, being value investor, will wait for that right opportunity to earn huge returns. So he is preparing for those potential opportunities. जो फोर्थ चीज यहाँ पे है वो है कैपिटल गेन टैक्स। जो यूएस में है वो कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। वॉरेन बफेट ने इन दोनों स्टॉक्स पे बहुत सारा प्रॉफिट बुक कर लिया। जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। तो आज की डेट में यूएस में कैपिटल गेन टैक्स कम है एंड वॉरेन बफेट क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज हो जाएगा तो उसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता। दैट्स द अनदर रीजन। नाउ वी कम टू द फिफ्थ रीजन जो है कि स्ट्रेटेजिक रीजन। स्ट्रेटेजिक रीजन क्या है? अगर आप देखोगे उसकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, वो बहुत कम शेयर्स बायबैक कर रही है। बायबैक करने का क्या मतलब होता है? मेरे पास एक कंपनी है, मैंने शेयर्स इशू किया हुआ, उसमें बहुत सारे ओनर्स हैं, पर आज मैं अपनी कंपनी के लिए बहुत कन्विंस्ड हूँ कि मेरी कंपनी बहुत बेटर है एंड आई डू हैव अ कैश विद मी, तो मैं क्या करना शुरू करूँ? बाय बैक कर लेता हूँ, अपनी जो है ओनरशिप उस कंपनी में इंक्रीज कर लें। और अब वॉरेन बफेट अपना जो भी सक्सेसर आएगा उनके लिए कैश पाइल कर रहे हैं ताकि जब वो नया सक्सेसर आए दे कैन इन्वेस्ट एज पर हिज अंडरस्टैंडिंग, हिज स्ट्रेटेजी एंड हिज विजन। So those are the 5 reasons that explains why Warren Buffett is selling. So now we have discussed most of the factor. So what conclusion we have arrived? Is it an indication of market crash? So in my opinion, it is mandatory to track the Warren Buffett movement in market, but it doesn't indicate any imminent market crash, and obviously there are few reasons for that as we mentioned earlier. But अगर आप historical perspective में भी देखें, it's not the first time when Warren Buffett is sitting on cash pile. It has happened earlier as well. अगर आप देखें 90, 69, 77, 89, 2004, there are many years when Warren Buffett has huge cash in his bucket. उसका दूसरा जो रीजन है वो स्ट्रेटेजिक रीजन है। इट माइट बी पॉसिबल वॉरेन बफेट बीइंग ए वैल्यू इन्वेस्टर इज नॉट प्रिडिक्टिंग द मार्केट कि मार्केट गिरने वाली है, बल्कि ही इज प्रिपेयरिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। ही इज कीपिंग दिस कैश जस्ट to prepare for the more opportunity when it comes. And third, it's not about market crash is not about just one investor. It's a mixture of diverse factor. A lot of other things happen than only the market crash. So it's good
to be informed investor, to understand, to learn from other legends, but do your research before investing instead of just following others what they are saying.